और मैया पार्वती जी के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ है। चलो चल करके देखते हैं कि इनका प्रेम कितना पक्का है। नारद बाबा का स्वभाव मैंने आपको पहले बता दिया है कि जहाँ कहीं कभी झगड़ा नहीं हुआ हो, लड़ाई ना होती हो, और नारद बाबा के चरण अगर पड़ गए तो उस घर में लड़ाई झगड़ा जरूर होना है, दोनों पति पति में खटपट हो जाएगी। और जहाँ सदा लड़ाई झगड़ा चलता रहता हो, बिना लड़े दोनों के भोजन ना पूछते हो, ऐसे स्थान पर भी अगर नारद जी पहुंच रहे हैं तो उस स्थान पर नारद जी की कृपा से फिर लड़ाई नहीं होगी। ये नारद का स्वभाव है। नारद बाबा का एक और हम स्वभाव बतला दे रहे हैं आपको। नारदो देव दर्शन, जिन जिनको नारद के दर्शन होगा उसको फिर भगवान के दर्शन होते हैं। तो नारद बाबा ने अपनी वीणा उठाई और वहां से सीधे कैलाश पर्वत के लिए गए। वीणा बजाते हुए चले जा रहे हैं, नारायण नारायण करते हुए। कैलाश पर्वत पर के जाकर के कहा, प्रणाम बाबा भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ थे नहीं, मैया बाहर आ गई। मैया कहने लगी, आओ नारद, बहुत दिन में तुम्हारा आना हुआ, आजकल तुम दिख नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? नारद बाबा कहने लगे, मैया अब मैं ज्यादा कहीं आता जाता नहीं हूँ, क्योंकि लोग मुझे बदनाम करने लगे हैं। कहते हैं कि नारद मेरे घर आया था और मुझे लड़ाई करा के चला गया। संसार के लोग हो गए हैं बहुत स्वार्थी, खुद हो गए हैं स्वार्थी, और बनावटी प्रेम है सब में, एक दूसरे से सच नहीं बोलते। और अगर किसी से विवाद हो जाता है, घर में खटपट हो जाती है, नाम मेरा लगा देते हैं कि नारद आया था, चुगली करके चला गया और लड़ाई करा दी। लेकिन कलयुग के लोगों की भ्रांति बिगड़ गई है, सब स्वार्थी हो गए हैं। और बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं मानस में, ओ सोरे नारे जाने मोनी सबकी रीति, स्वार्थ लागे करे सब दीदी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। संसार के जितने भी लोग हैं अगर वह प्रेम करते हैं तो कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ रहता है। बगैर स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता। कोई अगर आपसे ये कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं तो वह सच्चा वाला प्रेम नहीं है। अगर आप कुछ भी आप पर विपत्ति आती है तब पता चलता है कि कौन कितना प्रेम करता है। अगर जेब में माल है तो सब आपके पास है, और जो ना माल तेरे पास तो कोई नहीं है फिर तेरे पास। कहते हैं कि माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, और जो ना माल तेरे पास तो नजर नहीं आएंगे। सब बनावटी प्रेम है मैया, इसलिए अब मैं ज्यादा कहीं आता जाता नहीं हूँ। पार्वती मैया कहने लगी, हाँ नारद तुम सही कह रहे हो कि संसार तो सच में बहुत बिगड़ रहा है, मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मेरे भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं। वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, सच्चा वाला प्रेम करते हैं, कभी भी कुछ नहीं छुपाते हमसे। नारद कभी किसी को गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, लेकिन अपने भोलेनाथ ने तो हमें वो भी बता दिया है। बहुत प्रेम करते हैं हमसे, कुछ नहीं छिपाते। जो भी तपस्या में प्रभु के दर्शन पाते हैं, देखते हैं जो भी झांकी, आकर के हमें बताते हैं कि आज हमने भगवान की ऐसी झांकी देखी है। मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद बाबा कहने लगे, मैया तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपसे सब कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं छुपाते। तो मैया एक बात हमारे दिमाग में बहुत दिन से चल रही है, और वही पूछने को हम आए थे भोलेनाथ से। अब भोलेनाथ यहाँ पर है नहीं, आप ही बता दो वो बात, हमारा कार्य कम हो जाएगा। मैया कहने लगी, हाँ नारद पूछो भोलेनाथ की, हमें सारी जो भी बात है सब पता है। हमसे और भोलेनाथ से जुड़ी अगर कुछ बात हो बिल्कुल पूछो, हम बताएंगे। नारद जी कहने लगे, मैया एक बात बतलाओ, भोलेनाथ के गलों में मुंडमाला किसकी डली हुई है? हमें आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है
कि भोलेनाथ को इतना प्रिय कौन है जिसकी वह 24 घंटे उसके मरे हुए सिरों की मुंड की माला अपने गले में डाले हैं। आखिर भोलेनाथ को इतना प्रिय है कौन? इतना प्रेम भोलेनाथ करते किससे हैं कि मरने के बाद उसकी याद बनी रहे, तो उसकी मुंडों को अपने गले में धारण कर लिया। आखिर भोलेनाथ को इतना प्रिय है कौन? मैया के तो होश उड़ गए, कहने लगी नारद ये नहीं हमें पता। आज मैया को बड़ा दुख हुआ। मैया अभी बड़ी बड़ी बात कर रही थी कि मेरे भोलेनाथ ऐसे नहीं है, उनने तो गुरु मंत्र तक हमें बतला दिया। आज मैया को मनी मन बड़ा क्रोध आ रहा है कि बताओ, मैं तो समझती थी कि ये भोले हैं, ये तो बड़े कपटी निकले और हमसे इतना बड़ा सच छुपा लिया। मैं संसार के लोगों से कहती थी कि मेरे भोलेनाथ ऐसे नहीं है, मेरे भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम करते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। अभी तक मैं कितनी बड़े धोखे में थी। तो आज मैया को बड़ा क्रोध आया। तो आज मैया ने अपने जो सुंदर वस्त्र थे उनका त्याग किया और मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया। और पहले एक नियम था, सबके घर में एक कमरा बना रहता था कि जब पत्नी अगर रूठती थी, नाराज हो जाती थी, तो उस कमरे में पहुंच जाती थी। और उस भवन में अगर पत्नी है तो फिर पतिदेव को मनाना पड़ता था। अब चाहे वह जैसे भी मनाए, लेकिन मनाना पड़ता था, चाहे वह रानी हार से माने या जैसे भी माने, लेकिन पत्नी को फिर मनाना पड़ेगा, ये नियम था। उस भवन के ऊपर एक बोर्ड लगा देते थे जिस पर लिखा रहता था कोप भवन। अपन लोग भी सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं, बढ़िया उसमें रूम बनाते हैं, अलग अलग बेडरूम, खाने वाला रूम अलग, और पता नहीं कौन कौन से रूम बनने लगे आजकल तो। ऐसे ही पहले एक और भवन बनता था, उस भवन का नाम था कोप भवन। मैया ने मलिन वस्त्रों को धारण किया, केसों को खोल लिया और जाकर के उस भवन में बैठ गए। नारद बाबा वहां से चले जा रहे थे, रास्ते में भोलेनाथ मिले, भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ कहने लगे, कहो नारद कहाँ से आ रहे हो? भोलेनाथ कहने लगे, नारद जी कह रहे, बाबा हम कैलाश पर्वत से ही आ रहे हैं, आपके दर्शन को गए थे, आप मिले नहीं। मैया मिली थी, कुछ देर मैया से बातें की, फिर हम आपके दर्शन के लिए आ गए। भोलेनाथ कहने लगे, ठीक है नारद, अच्छे आपने दर्शन कर लिए, मैया से बातचीत हो गई? बोले हाँ हो गई। अब नारद बाबा जाने लगे। जाते जाते नारद बाबा कहने लगे कि भोलेनाथ मैया ने आपको बुलाया है, थोड़ी आप शीघ्रता से घर जाना। भोलेनाथ कहने लगे, नारद तुम हमारे घर से आ रहे हो, तो बुलौआ तो घर से आएगा ही, पता नहीं तुम क्या क्या लगा के आए होगे। तो आज भोलेनाथ वहां से गए कैलाश और जाकर के आवाज लगाई कि देवी कहाँ हो? मैया पार्वती गोप भवन में बैठी थी, आवाज नहीं हिली मैया ने। तो भोलेनाथ थोड़े और अंदर गए और जाकर के पूछा, देवी यहाँ क्या कर रही हो? तुम कोप भवन में क्यों बैठी हो? भैया पार्वती मुंह से आवाज नहीं निकाल रही और पीट करके और बैठ गई भोलेनाथ की तरफ। भोलेनाथ ने फिर कहा प्रेम से, ये देवी क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? भला कुछ बताओ तब तो मैं तुम्हारा समाधान करूंगा। भैया पार्वती कह रही, हमसे बात मत करो, हमें आपसे बात नहीं करनी, आप हमसे बात ही मत करो। भोलेनाथ कह रहे, अरे देवी अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर हम तुम्हें मनाएंगे कैसे? आखिर हमें बताओ तो बात है क्या, तुम नाराज हो क्यों? बार बार पूछा। मैया कह रही, आप तो चुप रहो, हमसे बात मत करो। भोलेनाथ कहने लगे, तो ठीक है देवी, अगर नहीं बता रही तो हम चले तपस्या को। तो मैया पार्वती ने सोचा कि भोलेनाथ की अगर तपस्या फिर से लग गई तो हजारों वर्ष निकल जाएंगे, और मैया ने सोचा कि हमें मनाएंगे, थोड़ा ज्यादा मनाए। मैया लोग को लगता है कि हमारे जो पतिदेव है थोड़ा हमें मनाए तो अच्छा रहेगा। तो आज मैया पार्वती भी सोच रही है कि भोलेनाथ हमें मनाए, लेकिन भोलेनाथ ने 2-4 बार तो कहा कि देवी बताओ आखिर बात क्या है। अब जैसे ही जाने को कहा तो मैया कहने लगी कि आप कपटी हो। भोलेनाथ कहने लगे, देवी मैं कपटी हूँ? मैंने क्या कपट कर दिया आपके साथ? मैंने आपसे क्या झूठ बोल दिया जो आप कह रही कि मैं कपटी हूँ? देवी देखो तुम्हें पता है, मैंने तो मेरा गुरु मंत्र तक तुम्हें बता दिया है, और गुरु मंत्र अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जितना अधिक से देखो उतना गोप रखो गुरु मंत्र को। और देवी तुम कह रही हो कि मैं कपटी हूँ?
मैया कह रही कि हाँ भोलेनाथ तुम कपटी हो। भोलेनाथ कह रहे कैसे कपटी है वो बताओ। मैया कहने लगी कि एक बात बतलाओ कि जो तुम गले में मुंडों की माला पहने हो जी किसके मुंड है? कौन है तुम्हें इतना प्रिय जो मरने के बाद उसकी याद बने रहे, सो आप उसकी मुंडों को गले में धारण करके घूम रहे हो? बताओ, आज तक तुमने हमें बतलाया कि किसकी मुंड है? भोलेनाथ कहने लगे अरे नारद तुम ये लगा करके चले गए हो। आज भोलेनाथ कहने लगे कि देवी ये किसी और की मुंडमाला थोड़ी है। जब जब तुमने अपने शरीर को त्यागा है, अपने शरीर को छोड़ा है, तब तक तुम्हारी याद हमें बनी रहे, सो तुम्हारी ही मुंड की माला है। ये जो हम पहने हैं ये तुम्हारी ही मुंडमाला है देवी, किसी और की नहीं है। मैया पार्वती कहने लगी तो भोलेनाथ फिर तुम कपटी नहीं हो। अगर हमारी मुंडमाला है ये और मेरी याद बनी रही इसलिए तुमने अपने गले में धारण किया है, तो तुम कपटी नहीं हो। भोलेनाथ कहने लगे चलो ठीक है, बनवेश्वरी मान गई। मैया कहने लगी भोलेनाथ तुम महाकपटी हो, कपटी नहीं कहेंगे अब तुम्हें, तुम तो महाकपटी हो। भोलेनाथ कहने लगे देवी बता तो दिया कि तुम्हारी ही मुंडमाला है, अब कहाँ के महाकपटी हो गए हम? मैया कहने लगी भोलेनाथ एक बात बतलाओ, हम मर गए 108 बार और तुम्हारी मृत्यु एक ही बार नहीं हुई। तुमने ऐसी कौन सी दवाई खा ली है भैया, कौन सी बूटी को खा लिया है जो तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती और मैं बार बार मर रही हूँ? और अगर ऐसी कोई औषधि है तो फिर हमें क्यों नहीं खिलाई, अकेले ने क्यों खा लिया आपने? इसलिए तुम महाकपटी हो। भोलेनाथ बड़े परेशान कि हम आखिर इनको मनाए कैसे? अगर भैया पत्नी रूठ जाए तो पति परेशान हो जाता है, और वो तो जिनका विवाह हुआ होगा वो जानते हो कि महाराज सही कह रहे हो आप, ऐसे नहीं माने फिर वो। अगर किसी चीज की जिद पकड़ ली तो फिर तो उनको वही चाहिए चाहे आप कहीं से प्राप्त करो। आज मैया भी कह रहे हैं कि भोलेनाथ महाकपटी हो। भोलेनाथ ने कह दिया देवी मैं कपटी नहीं हूँ, मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मेरा कभी मरण नहीं होता, मैंने अमर कथा को सुना है। तो आज मैया पार्वती ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे महाराज वह है अमर कथा, हमें भी श्रवण कराओ। नेत्र सजल हो गए, गंभीर हो गए। मैया कहने लगी बाबा अभी तक आपने हमें कथा श्रवण क्यों नहीं कराई? भोलेनाथ कहने लगे देवी कथा के नियम होते हैं, कथा को एक आसन से सुनना चाहिए, नियम से सुनना चाहिए। और मैं जब कथा सुनाता हूँ तो मैं बीच में विराम नहीं करता है, शुरू से लेके आखिर तक एक आसन पर कथा सुनाऊंगा। अगर तुम्हें कथा सुननी है तो तुम एक आसन से कथा सुनाओ। मैया कहने लगे भोलेनाथ आप जैसे कथा सुनाओगे मैं वैसे कथा सुनाऊंगी। तो आज जो वो पक्षी था गोलोक धाम में तोता, वो भी कैलाश पर्वत पर आ गया था और बर्फीली हवा चल रही थी, वह अंडा गिर गया था, नीचे फूट गया था। और जो सुख पक्षी और पक्षिणी थे हवा के कारण वहां से उड़ करके चले गए थे। यहाँ भोलेनाथ ने देखा कि यहाँ कोई है नहीं, तो आज भोलेनाथ ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, अमर कथा को मैया पार्वती को वहीं कैलाश पर्वत पर श्रवण कराने के लिए बैठे। मैया से कह दिया कि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम ध्यान से सुनना और ओम का उच्चारण करना, इसलिए मुझे पता चलता जाएगा बीच बीच में कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही। हम आँख खोल के तो देखेंगे नहीं, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि कथा सुन रही हो कि नहीं। इसलिए तुम ओम का उच्चारण करना है, जैसे अपन लोग कहते हैं ऐसा संस्कृत में होता है ओम। तो आज मैया पार्वती ने कहा ठीक है बाबा। पहले दिन की कथा जैसे ही भोलेनाथ ने सुनाई कि उस कथा के प्रभाव से जो फूटा हुआ अंडा पड़ा था उसमें एक जीव का प्रादुर्भाव हो गया, और वह तो था एक जीव के रूप में हो गया। धीरे धीरे करके जैसे ही महाराज आज भोलेनाथ कथा सुना रहे, मैया पार्वती ओम ओम का उच्चारण कर रही हैं। धीरे धीरे करते करते 5 दिन की कथा हो गई, और 5वें दिन रात कथा चल रही थी। जो मैया पार्वती के शरीर में थकान हो गई, इनको नींद आने लगी। और जैसे ही उस तोते ने देखा कि नींद मैया को आ रही है, बहुत सुंदर कथा चल रही है और कथा के प्रभाव से यह आनंदित हो रहा है, शरीर में शक्ति आ रही थी तोते की। इसने देखा कि मैया सोने वाली है,
और कहीं ऐसा ना हो ओम का उच्चारण बंद हो जाए तो भोलेनाथ कथा को यहीं रोक दे। तोता होता है रट्टू, अगर वह कुछ बार बार सुनता है तो वह रट लेता है। तो बहुत देर से सुन रहा था ओम ओम ओम, तो मैया की जैसे ही नींद लगी तो तोता बोलने लगा ओम ओम ओम। अभी यहाँ 5 मिनट की कथा चल रही थी। भोलेनाथ आज कह रहे हैं कि जब उद्धव श्री कृष्ण के यहाँ आए और आकर के गोपियों का हाल सुनाया कि महाराज सारी गोपियां रो रही हैं, बिलक रही हैं, मैया रो रही हैं, गैया रो रही हैं, यही कथा सुना रही थी और मैया की नींद लग गई। 7 दिन की कथा हुई और ब्राह्मण में जैसे ही भोलेनाथ ने जयकारा लगाई, बोलो बाल कृष्ण लाल की, बहुत जोर से जोरकारा लगी मैया। सो आज पार्वती मैया की नींद खुल गई और जैसे ही नींद खुली तो मैया कहने लगी कि हाँ बाबा। फिर उद्धव जी क्या कहने लगे कृष्ण से? भोलेनाथ कहने लगी देवी आप क्या कह रही हो? वह कथा तो 5वें दिन निकल गई, कथा तो पूरी हो गई। मैया कहने लगी पूरी हो गई, मैंने तो उद्धव चरित्र के आगे कथा सुनी नहीं। भोलेनाथ कहने लगे तो फिर कथा कौन सुन रहा था, ओम ओम कौन बोल रहा था? तुरंत नेत्रों को बंद किया और जैसे ही महाराज ध्यान करके देखा तो मंच के पीछे एक तोता कथा को श्रवण कर रहा था। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया कि इसने मेरी अमर कथा को चोरी किया है और नियम से कथा नहीं सुनी। भोलेनाथ को बुरी इस बात की नहीं लगी कि उसने कथा सुनी, दिक्कत इस बात की हो गई कि उसने नियम से कथा नहीं सुनी। कथा का नियम है कि व्यास के सन्मुख होकर के, सामने होकर के कथा सुनना चाहिए, आजू बाजू में बैठ करके नहीं, क्योंकि आजू बाजू में लोग बैठ जाते हैं तो फिर दिखते हैं नहीं व्यास को, कुछ भी करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं। इसलिए सामने बैठना चाहिए तो कम से कम थोड़ा भय तो लगेगा, और नहीं तो ऐसा पैर करके बैठेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते ही रहते हैं। इसलिए सामने बैठ करके कथा सुनना चाहिए। भोलेनाथ ने तुरंत हाथ में त्रिशूल लिया और उसको आज मारने को दौड़ पड़े कि तूने मेरी ब्रह्म विद्या को चोरी से प्राप्त किया है। और जैसे ही महाराज त्रिशूल लेके मारने को बढ़े, वह जो सुख था वहां से कैलाश पर्वत से दौड़ा, नीचे को उड़ा और कैलाश पर्वत के नीचे है बद्री का आश्रम, उस ओर को बढ़ रहा है, दौड़ता हुआ चला आ रहा है। आज भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया उसके पीछे कि तू जहां तक भाग सकता है सो भाग, लेकिन मेरा त्रिशूल तुझे छोड़ेगा नहीं। त्रिशूल वहां से पीछे पीछे आ रहा है, सुख पक्षी के चला जा रहा था। बद्री का आश्रम में वहीं वेदव्यास जी महाराज का आश्रम है। वेदव्यास जी महाराज का आश्रम है और वहीं उन्हीं के आश्रम में आज उनकी जो पत्नी है जिनका नाम है विकटा देवी, विकटा देवी कह रही है कि महाराज बुढ़ापा होने वाला है लेकिन अपने यहाँ संतान नहीं हुई। व्यास नारायण भगवान कहने लगे देवी भगवान की जब कृपा होगी, अगर कृपा होगी तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान की सब लीला थी महाराज। समय ऐसा आया कि सुख वह तोता उड़ता हुआ चला आ रहा था, उसी समय व्यास नारायण भगवान की पत्नी विकटा देवी को उभासी आ गई और जैसे ही उनको जमाई आई, मुख खोला और यह तोता छोटा सूक्ष्म रूप था, जाकर सीधा उनके मुख के द्वारा अंदर प्रवेश कर गया। यहाँ त्रिशूल आया और सीधे सामने आके रुक गया। व्यास नारायण भगवान से कहने लगे भोलेनाथ कि व्यास जी तुम अपनी पत्नी से कहो कि जो उनके अंदर तोता चला गया है, सुख चला गया, उसको बाहर निकालो, मैं उसको मारूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास नारायण भगवान कहने लगे क्यों भोलेनाथ, उस सुख ने आपका क्या बिगाड़ दिया जो आप आज उसको मार दोगे, छोड़ने वाले नहीं हो। भोलेनाथ क्रोध में कह रहे हैं कि व्यास जी उसने मेरी अमर कथा की चोरी की है, अमर कथा को सुना है, इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। व्यास नारायण कहने लगे भोलेनाथ आप बिल्कुल भोले हो, अब आप एक बात बतलाओ, जिसने अमर कथा सुन ली, अमर हो गया, अब आप उसको कैसे मारोगे? भोलेनाथ कहने लगे ये बात भी ठीक है। तो आज भोलेनाथ ने त्रिशूल वापस लिया और आकर के कैलाश पर्वत पर बैठ गए और तपस्या करने लगे। यही सुखदेव जी महाराज आज अपनी मैया के गर्भ में हैं। और महाराज आज इनका जन्म नहीं होगा। कुछ समय बीता, 4-5 साल के बाद जो विकटा देवी मैया थी वह अपने पति से कहती है कि स्वामी मेरे गर्भ में जो गर्भ है वह जन्म क्यों नहीं ले रहा है।
और मेरे गर्भ से मंत्रों की उच्चारण सुनाई देते हुए सुखदेव जी महाराज ने अपनी माँ के गर्भ को मंदिर बना दिया था। आज महाराज समय भीतर